जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 के बारे में। जी साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार कई योजनाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है और उसकी लगातार जो है भरपाई भी हो रही है, क्योंकि सभी को जो है लगातार फर्जीवाड़े से बाहर किया जा रहा है। तो जैसा कि फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल हो सकती है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदन फर्जी है। भाई देखिए, आप किस जिले की अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। 17 लाख आवेदन हैं, उनमें से कितने 16.32 लाख आवेदन तो फर्जी पाए गए। कितनी बड़ी संख्या में, यहाँ पर कितना अंतर है आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि पूरी अपडेट क्या है। साथियों, आप सभी पूरी अपडेट को एंड तक देखें। साथ में आप सभी अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करेंगे। जैसा कि साथियों आपको बता दें, भास्कर ने अपडेट निकाली है कि रक्त निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदन की बाढ़ आई। अफसरों कर्मचारियों को ही मिली भगत की आशंका है। पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदन फर्जी पाए गए हैं। जी साथियों, ये नई अपडेट है, क्योंकि आप सभी को बताएं, राजस्थान हो या भारत हो, किसी भी राज्य की योजना हो, यहाँ पर फर्जीवाड़ा जो है लगातार देखने को मिल रहा है। साथ में आपको बता दें, अब जो है 19वीं किस्त आने वाली है बहुत जल्द, तो उससे पहले ये जो फर्जीवाड़ा है इसको जो है कंगाला जा रहा है और सभी को बार किया जा रहा है। साथियों, पूरी अपडेट को देख लेते हैं। जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्वत निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदक की बाढ़ आ गई है। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक स्वत निबंधन से कुल 17 लाख आवेदन आए हैं। इसमें से 16.32 लाख से अधिक आवेदन फर्जी हैं। इन आवेदकों में से अब तक महज 10,000 ही सही पाए गए हैं। हालांकि 58,000 आवेदकों की जांच बाकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। जी साथियों, आपको 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में इसको 2 गुना 12,000 कर दिया जाए, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार जो है मीटिंगें हो चुकी हैं। साथियों, इस योजना के तहत पहले पंचायत स्तर पर आवेदकों का सत्यापन और पंजीकरण होता था। जी साथियों, जिन्होंने सत्यापन नहीं करवा रखा है वो भी सत्यापन करवाएं, और जो यहाँ पर ज़मीन का जो जो आधार सीडिंग हो रही है वो भी करवानी है। यानी आपने अगर किसान आईडी नहीं जनरेट की है तो किसान आईडी भी बनवानी है। इसके तहत आपको बता दें, राज्य के करीब 22.72 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 2 साल पहले पोर्टल पर स्वत निबंधन का विकल्प दिया गया है। इसके मुताबिक किसान जमीन के कागजात और सत्यापित वंशावली के साथ पोर्टल पर आवेदन करेंगे और प्रखंड और जिला स्तर की कृषि कार्यालय या फिर इसका सत्यापन कर कृषि विभाग को आवेदन भेजेगा। विभाग के संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद 1 साल में आवेदन की संख्या में 42 बढ़ोतरी हुई। प्रखंड और जिला स्तर से जिला स्तर के कृषि कार्यालय से बिना सत्यापन और जांच के 8 लाख से अधिक आवेदक जो हैं भुगतान के लिए कृषि विभाग को भेज दिए गए। इसमें करीब 7.50 लाख आवेदकों को विभाग ने रद्द कर दिया है। जी साथियों, यहाँ पर विभाग ने रद्द किया है। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि कृषि सचिव ने क्या कहा है कि लापरवाही अफसरों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सहायता लेने के लिए जमीन के सत्यापित कागजात देना जरूरी है, लेकिन एक ही जमीन की कागजात पर कहीं आवेदक आ रहे हैं
निचले स्तर पर ही इसकी जांच होनी चाहिए। विभाग इस मामले में डीसी के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सभी डीसी को पत्र लिखकर कहा गया है कि बिना सत्यापन किए ही प्रखंड कार्यालयों से राजस्थान सरकार को आवेदन भेजे जा रहे हैं। इसलिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। डीसी ने कहा है कि ऐसे आवेदकों की जांच के बाद ही उससे आगे बढ़ाया जाए और सही आवेदक छूटे नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो साथियों, इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि हाल ही में देखिए हजारीबाग के 1.60 लाख आवेदकों में से 580 ही सही हैं। मतलब साथियों, जैसा कि यहाँ पर बात करें जिले की और आवेदन संख्या, तो हजारीबाग जो यानी कहाँ का है, रांची का है। साथियों, जैसा कि हजारीबाग जो रांची का है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन है 1.60 लाख, सही कितने मिले 850। गिरिडीह में 1.30 लाख आवेदक हैं, 400 सही मिले हैं। इसके अलावा पमालू में 1 लाख आवेदक हैं, 700 सही हैं। रांची में 94,000 आवेदक हैं, 1,000 सही हैं। गढ़वा में 81,000 आवेदक हैं, 1300 सही हैं। देवधर में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 आवेदक हैं, उनमें से 200 आवेदक सही हैं। और गोड्डा में जो है 80,000 आवेदक, 200 सही। धनबाद में 75,000, 10 सही। दुमका में 17,000। इसके अलावा आप यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है जो यहाँ पर जो है सही है। मतलब आवेदक जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और सही जो आवेदक हैं वो संख्या कम है। जैसा कि हजारीबाग के प्रखंड स्तर पर कुल 1.60 लाख आवेदक मिले, इनमें से प्रखंड स्तर पर ही 96,000 आवेदक रद्द कर दिए गए हैं। जिला स्तर पर उनमें से 600 को और रद्द कर दिया गया है और राज्य मुख्यालय पहुंचने पर उनमें से 49,000 आवेदक रद्द किए गए हैं। कुछ आवेदक की जांच अभी भी लंबित है, यानी अब तक इस जिले में 1.60 लाख आवेदक में से महज 850 आवेदक ही सही मिले हैं। केस नंबर 2 में दे रखा है कि देवधर में इस योजना के तहत कुल 80,000 आवेदक मिले, इनमें से प्रखंड यानी स्तर पर 1,000 जो हैं मतलब आवेदक रद्द कर दिए और 79,000 आवेदक जिला स्तर पर भेज दिया गया है। जिले में इनमें से सिर्फ 300 आवेदक रद्द हुए हैं। वहां से 78,700 आवेदकों को मुख्यालय भेजा गया है, लेकिन कृषि विभाग के मुख्यालय ने इनमें से सिर्फ 205 आवेदक को ही सही पाया। तीसरे नंबर में देखें तो इस योजना के तहत परिवार के एक ही व्यक्ति को पैसे मिलने हैं। अगर बंटवारा हो गया है तो कागजात और वंशावली की सत्यापित कॉपी के साथ आवेदक देना होगा, लेकिन एक ही कागजात पर परिवार के कई सदस्यों ने आवेदन दे दिया है। ये फर्जी आवेदक बनने की सबसे बड़ा कारण है। तो साथियों, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई कैंडिडेट है जो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेता है और आप सभी को बताएं, अगर किसी के 5 बीघा जमीन खाते में है, अगर उसके 2-3 खातादार हैं और वो इस जमीन को लगातार पैसे लेते आ रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के, तो अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो उन सभी को बाहर किया जाएगा और जिसके नाम यानी जमीन होगी उसी को इस योजना में मतलब लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, ये योजना को लेकर नई अपडेट थी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर, तो आप सभी कमेंट करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको देश की तमाम नई अपडेट देखने को मिलती रहे और राज्य की तमाम खबरें देखने को मिलती रही। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।